अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद खान। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ और आज भी ये कहना चाहूँगा और हमेशा ये कहता रहूँगा कि आपकी सपोर्ट के साथ-साथ आपकी जो ओपिनियंस हैं, वो मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट भी उससे आपके और मेरे बीच में क्रिकेट के व्यूज़ जो हैं, वो डिस्कस हो जाते हैं। और मुझे ज़्यादा पता चलता है कि मेजॉरिटी जो है, वो क्या इस वक़्त थिंकिंग रखती है, सोचती है। और दूसरी बात ये है कि आपकी सपोर्ट से जो है वो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो व्यूअर्स, आज बात करते हैं पहले मैच की, जो कि सनराइज़र्स हैदराबाद के बीच में और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। एक बहुत ही शानदार मैच, एज़ एक्सपेक्टेड, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग पाकिस्तानी फैन ऑफ आईपीएल, कि एक अच्छा मैच होना चाहिए, थ्रिलर मैच होना चाहिए। मैच इतना थ्रिलिंग तो नहीं हुआ, लेकिन स्टिल जो फाइट दी है राजस्थान रॉयल्स ने, ऐसा मुझे लग रहा था कि एक टाइम पे तो शायद ये लोग 100 रन से हार जाएंगे, लेकिन 40 रन से हारना, ये एक बहुत अच्छी फाइट थी कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को टोटल के करीब लेके गए। तो बात करते हैं मैच की समरी के ऊपर कि बेसिकली आज मैच में हुआ क्या। सनराइजर्स जो है वो बैटिंग करते हैं पहले। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग स्टार्ट उनको मिलता है और उसके बाद अगर मैं पूरी इनिंग की बात करूं तो ईशान किशन की सेंचुरी राजस्थान रॉयल्स से ये मैच जो है वो एकदम से छीन लेती है। 47 बॉलों पे उनका सेंचुरी बनाना। व्यूअर्स, इस मैच की समरी के ऊपर अगर हम बात करें तो सनराइजर्स जो है वो पहले बैटिंग करते हुए एक 287 का टारगेट जो है वो रॉयल्स के सामने रखते हैं, एक पहाड़ जैसा टारगेट। किसी भी टीम को 287 का अगर टारगेट मिल जाए तो ऑलमोस्ट फिर इम्पॉसिबल हो जाता है उस टीम का उस मैच में वापस आना, जीतना। क्योंकि 287 क्या 200 से अबव कोई भी टारगेट आज की T20 क्रिकेट में हो तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको चेस करना। और यहाँ तो टारगेट है 287। इस मैच की सबसे खास बात यह है कि ईशान किशन की 47 बॉल्स पे सेंचुरी, जिसने इस मैच को शुरू में ही जो है वो राजस्थान रॉयल्स से जो है वो वन साइडेड कर दिया था। 47 बॉलों पे सेंचुरी होने का मतलब ही यही है कि दूसरी टीम के पास फिर कुछ बचता नहीं है। ईशान किशन इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं और ऑफ कोर्स उनकी सेंचुरी ही बेसिकली एक डिसाइडर थी इस मैच के लिए। अगर उनकी सेंचुरी ना होती तो शायद सनराइजर्स जो है वो इतना बड़ा टोटल अचीव नहीं करते। तो आए जरा मैच की समरी की तरफ देखते हैं कि आज के मैच में हुआ क्या। शर्मा और ट्रेविस हेड जो है वो स्टार्ट लेते हैं इनिंग का। शर्मा जो है वो 24 रन बनाते हैं 11 बॉलों पे और ट्रेविस हेड जो है वो 67 रन की इनिंग खेलते हैं 31 बॉलों पे। उसके बाद ईशान किशन आते हैं और उनके और रेडी के बीच में एक पार्टनरशिप लगती है। रेडी जो है वो 30 रन बनाते हैं 15 बॉलों पे और उसके बाद हेनरी क्लासन आते हैं जो कि 34 रन बनाते हैं 14 बॉलों पे। ईशान किशन जो है वो मैच के आखिर तक खड़े रहते हैं और वो नॉट आउट जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सनराइजर्स के की पूरी जो बैटिंग लाइनअप है, इनिंग जो है वो ईशान किशन के ही इर्द गिर्द में घूमती रही पूरे मैच के अंदर। वो खड़े रहे, उनके साथ वाले प्लेयर्स जो हैं वो रन्स बना के आउट होते रहे। ईशान किशन जो है वो मैच को आखिर तक लेके गए और उन्होंने एक शानदार सेंचुरी कंप्लीट। फॉलो विकेट्स में देखते हैं, 45 पे उनकी पहली विकेट गिरती है सनराइजर्स की 3.1 ओवर में। उसके बाद दूसरी विकेट उनकी गिरती है 130 पे 10th ओवर में। अब ये जो 10th ओवर में जो विकेट गिरी है ना, इसके बाद जो उनकी थर्ड विकेट गिरी है वो 202 रन पे गिरी है 15वें ओवर में। ये जो 4.5 ओवर थे ना, ये मैच को डिसाइड कर गए। इस 4.5 ओवर में सनराइजर्स ने 72 रन स्कोर किए हैं। अब अगर 4.5 ओवर में 72 रन स्कोर हो जाए तो फिर पीछे बचता क्या है। तभी सनराइजर्स जो है वो एक पहाड़ जैसे टारगेट को जो है वो बनाने में कामयाब रही। उसके बाद रॉयल्स की बैटिंग स्टार्ट होती है और रॉयल्स आते हैं, अपनी बैटिंग का आगाज करते हैं और उनकी शुरू में दो विकेटें जो है वो जल्दी गिर जाती हैं। जेसवाल जो कि 1 रन बना के आउट होते हैं और पराग जो कि 4 रन बनाकर आउट आउट होते हैं।
उसके बाद राणा भी जल्दी आउट हो जाते हैं 11 पे। रॉयल्स की तरफ से जो रेजिस्टेंस दी वो सैमसन ने दी, जुराल ने दी और हैटमेयर ने दी। सैमसन जो है वो 66 रन बनाते हैं 37 बॉल्स पे। जुराल जो है वो 70 रन बनाते हैं सिर्फ 35 बॉलों पे। और हैटमेयर जो है वो 42 रन बनाते हैं 23 बॉलों पे। इस रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो रॉयल्स जो है वो 240 के स्कोर के करीब पहुंचते हैं और सिर्फ 40 रन के ऑलमोस्ट फर्क से जो है वो इस मैच में हारते हैं। ये एक बहुत अच्छी फाइट बैक थी, एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस थी अगर आप मुझसे पूछें, मेरा ओपिनियन लें। वरना जिस तरह का पहाड़ जैसा स्कोर था 287 और 3 विकेटें जल्दी गिर जाना और वहां से फिर मैच को लेके चलना। आमतौर पे ऐसा होता है कि टीमें कोलैप्स कर जाती हैं और 100 रन, 80 रन, 120 इस तरह के मार्जिन से जो है वो हारती हैं। तो रॉयल्स की ये रेजिस्टेंस जो है वो काबिले तारीफ है इन माय ओपिनियन। ठीक है, हार जीत होती है, अब किसी ने तो जीतना था, किसी ने तो हारना था। लेकिन 287 के सामने इतना फाइट बैक दे देना भी बड़ी बात है। वरना 287 में तो मैंने आपसे कहा ना, इतने बड़े टोटल को देख के वैसे ही टीम जो है वो डिमोटिवेट हो जाती है और आ, उसके लिए इस मैच के अंदर वापस आना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। अब इस तरह की सिचुएशन में ऐसा लगता है कि अगर शुरू में उनको थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट मिल जाता रॉयल्स को, तो ये मैच चेज भी हो सकता था। क्योंकि 40 रन का इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आप कहें कि बहुत बड़े डिफरेंस से हारे हैं। 40 रन एक बड़ा छोटा सा डिफरेंस होता है लूजिंग के लिए। तो अगर उनके ओपनर्स जो है उनको अच्छा स्टार्ट दे देते तो ये मैच जो है वो इंटरेस्टिंग हो सकता था, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था कि रॉयल्स इसको जीत भी सकते। लेकिन ऐसा हो ना सका और अब ये आलम है। तो आलम की जो अब अगर हम बात करें तो सनराइजर्स जो है उन्होंने ये मैच जीता है और वेरी वेरी कॉन्ग्रेट्स टू सनराइजर्स। उन्होंने अपनी आईपीएल में पहली विन जो है वो रजिस्टर्ड करवाई है। एक बहुत अच्छा मैच हुआ। एक तरह से 287 बनने के बाद वन साइडेड तो हो गया था, लेकिन स्टिल एक अच्छा मैच हुआ जैसा कि हम आईपीएल में मैचेस से एक्सपेक्ट करते हैं। अब आ जाए फॉलो विकेट्स की तरफ। 20 रन पे जो है वो पहली विकेट गिरती है 1.3 ओवर्स में जब जायसवाल आउट होते हैं। और सेकंड विकेट गिरती है 24 के स्कोर पर जब पराग आउट होते हैं 1.5 ओवर्स में। अब देखिए ये जो अर्ली उनकी विकेट्स गिरी है ना, यही मैच का टर्निंग पॉइंट है। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर शुरू में थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट मिल जाता तो शायद हो सकता था कि ये मैच चेज भी हो सकता था। 50 पे उनकी तीसरी विकेट गिरती है। एन राणा जो है वो आउट होते हैं 4.1 ओवर में। और उसके बाद जो है 161 पर जो है उनकी चौथी विकेट गिरती है जब सैमसन जो है वो आउट होते हैं 13.6 ओवर में। 50 रन के बाद जो सैमसन मैच को लेके चले हैं और उसके बाद जो है वो 14th ओवर में आउट हुए हैं। तो 100 रन की उन्होंने तकरीबन पार्टनरशिप लगाई है। ये जो फाइट बैक किया है सैमसन ने, जोराल ने, हैटमायर ने, ये बहुत जबरदस्त है। क्रिकेट के अंदर मैचेस के अंदर अगर ऐसा फाइट बैक देखने को मिले तो बड़ा मजा आता है। नो डाउट कि मैच उतना इंटरेस्टिंग नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। लेकिन मैंने फिर कहा कि 287 के सामने अगर इतनी फाइट बैक भी हो जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। बाकी उनके बॉलर्स में जो है सनराइजर्स के जो है मोहम्मद शामी ने 3 ओवर में जो है वो 33 रन दिए हैं 11 की एवरेज से और 1 विकेट हासिल की है। सिंह ने 3 ओवर कराए 46 रन दिए 15 की एवरेज से और 2 विकेट हासिल किए हैं। बाकी पैट कमिंस जो है आज अनलकी रहे, उनको 60 रन पड़े हैं 15 की एवरेज से, लेकिन कोई विकेट नहीं ले सके। शर्मा जो है वो 2 ओवर ही करा सके और 17 रन जो है उनको पड़े हैं 8.5 की एवरेज से। और फिर जैम्पा ने भी 4 ओवर कराए 48 रन दिए और 12 की एवरेज से उनको जो है 1 विकेट मिली है। उसके अलावा पटेल ने 2 विकेटें हासिल की हैं 4 ओवर में, 34 रन बनाए हैं 8.5 ओवर्स में। तो अगर इनकी बॉलिंग आप देखें तो काफी सही रही है। कुछ इनके बॉलर्स ने जो है वो उनकी एवरेजेस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अब T20 क्रिकेट है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 15 की एवरेज, 12-15 की एवरेज अब एक नॉर्मल हो गई है। अब किसी बॉलर को आपने 15 की एवरेज में या 14 की एवरेज में और खास तौर पे एशियन विकेट्स हो, इंडियन सॉइल हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि बुरा बॉलर है या आज बहुत बुरी बॉलिंग करा दी। मेरे ख्याल से एवरेज बॉलिंग हुई है तभी जो है रॉयल्स जो है वो 240 तक जो है वो गए हैं। तो व्यूअर्स ये था आज का मैच। सनराइजर्स जो है वो अपनी पहली विन रजिस्टर्ड करवाते हैं और रॉयल्स को पहली डिसअपॉइंटमेंट होती है टूर्नामेंट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट मैच है चेन्नई सुपर किंग्स का और मुंबई इंडियंस का। लेट्स सी, आई होप कि वो भी एक बहुत जबरदस्त मैच होगा। गायकवाड जो है वो चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है। सूर्या कुमार यादव जो है वो मुंबई इंडियंस को लीड कर रहे हैं। तो लेट्स सी एक अच्छे मैच के साथ हु विल विन द मैच। तो नेक्स्ट वीडियो में
मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच को लेके बात करेंगे और देखेंगे कौन जीता और किसकी परफॉर्मेंसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।